हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइए दोस्तों। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं। और चलिए आज के इस नए दिन के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया संडे और संडे के दिन आज मैं शाम के समय मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों क्या ही बताऊँ आप सभी को, आज का ये संडे जो है ना मेरा बहुत ही बोरिंग रहा, बहुत ही बोरिंग। क्या बताऊँ दोस्तों, आज जो है ना जैसे मैं उठी हूँ और पता है दोस्तों, मैं कल भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ने कि ब्लॉक से लोग आ रहे थे, जब मैं ऑफिस के काम कर रही थी उस दौरान भी बहुत सारे ने कि पदाधिकारी सब आए थे और मिलने के लिए। और कुछ कुछ बातें हैं तो मैं आप सभी को कभी बताऊंगी। तो ऑफिस के काम से ही वे लोग आए थे, तो उनसे मिलना, उनसे बातें करना, मैंने कि बड़ा टेंशन हो गया था कल। और इसके बाद फिर आनन फानन में तैयार होके फिर जोनी के पास जाना है ना, मैं थक गई थी। तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, मैं थक तो गई थी और आज भी मैं क्या ही बताऊँ। तो उसी थकान में आज मैं थोड़ा सा लेट करके उठी। तो 6:30 बजे लगभग आज मैं उठी और मैं आज क्या सोची थी कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ, मैं चर्च के लिए भी नहीं जा पाई। तो आज मैं 6:30 बजे उठी और इसके बाद जैसे मैं घर के काम स्टार्ट की, बताओ हम लोगों का कितना बड़ा है ना, मैदान जैसा घर है। मैंने कि घर बाहर सब तरफ साफ किए, गुहाल, मतलब कि बहुत सारे काम। तो साफ़ सफाई में ही तो मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं डेली का। और इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि साफ़ सफाई करने के बाद जैसे ही मैं किचन में एंटर की, ओ माय गॉड, आज तो मैं ओवर टाइम काम की किचन में। पता है दोस्तों, दिन भर तो आप लोग सोचेंगे दिन भर मतलब कि किचन से छुट्टी मुझे क्यों नहीं मिली है ना। तो बहुत ही बोरिंग संडे है दोस्तों आज मेरा, क्या ही बताऊं सुबह से। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या पता मैं जिस दिन चर्च जाती हूँ तो उस दिन वहाँ से आने के बाद, सॉरी देखिए प्यार लाइट भी चली गई। मैं रूम के अंदर में वीडियो शूट कर थी, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये देखिए बाहर में लाइट है ना। तो दोस्तों, तो जिस दिन मैं चर्च के लिए जाती हूँ ना, तो वहाँ से आने के बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है, मैंने कि आराम से सब काम कर लेती हूँ, है ना। तो लेकिन आज मैं चर्च के लिए नहीं गई, लेकिन जो है ना परमेश्वर की क्या इच्छा थी, आज मुझे दिन भर मैंने कि किचन से छुट्टी नहीं मिली। और अभी शाम के 5 बजे हैं दोस्तों, और 4:30 बजे तो पक्का 4:30 बजे तक मैं मतलब कि किचन के ही काम करती रही, किचन के ही काम। ओह माय गॉड, तो आप लोग सोचेंगे कि किचन में क्या कर रही थी दिन भर, है ना। तो आप लोग शायद सोचेंगे कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खाना पीना बनाई या फिर कुछ अलग से आइटम मैंने कुछ बनाए आज से दिन भर ना। तो सेम टू सेम दोस्तों वैसे ही बात है। हालांकि मैंने कुछ स्पेशल तो नहीं बनाए, लेकिन चलिए बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ दोस्तों, और मेरे बाल सब ये आप लोग देख पा रहे हैं। और पता है दोस्तों, मैंने बालों में कौन सा दिन था, वो शुक्रवार को। तो जैसे मैं ऑफिस के काम से छुट्टी हुई और वहाँ से छुट्टी होने के बाद पता है, मैंने कि हर दिन ऐसा होता था कि मुझे सिर में ना इतना ज़्यादा बिना वजह के मुझे खुजली होती थी, बहुत ज़्यादा खुजली होता था, इतना ज़्यादा खुजली ना। मैं जो ना ऐसे ऐसे करती थी, एकदम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जूं हो गया है जैसा, उसी तरह से तो ऐसे ऐसे मैं एकदम स्कैल्प को मैं बहुत ज़्यादा मैं खुजलाती थी। और कहीं कहीं पर ना मतलब कि ये जो है बड़े कि नाखून के निशान भी पड़ गए हैं। तो एक दिन मैं बहू को चेक करने के लिए बोल रही थी, तो बोली थी मैं कि बहू आके मेरा सिर में देख दो, तो मैंने कि कुछ जुएँ वगैरह हो गए हैं क्या। तो बोली कि आपका तो सिर तो पूरा साफ है, लेकिन कहीं कभी नाखून के निशान लग गए। पता दोस्तों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे भी ये पता नहीं। लेकिन उस दिन जो है ना शुक्रवार को मैं क्या कि होम रेमेडी में बनाई। तो हम लोगों के आंगन में तो जो नीम का पेड़ है ना, तो उसी का पत्ता को मैं बॉईल की और अपने सिर में मैंने लगा दी। 1-1.5 घंटे तक मैं रखी बालों में, और इसके बाद मैंने शैम्पू करके धो लिया ना। तो तब जाके दोस्तों मेरा सैटरडे हो गया और आज हो गया संडे, तब मुझे
आराम मिला दोस्तों। अभी ना ज़रा सा भी खुजली नहीं हो रहा है, पता नहीं सही में दोस्तों वो नीम का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया मेरे सिर में, है ना। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है और बाल भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे लग रहे हैं। तो दोस्तों छोड़िए, चलिए आते हैं टॉपिक में। तो दोस्तों आज जो है ना, जैसे मैं किचन गई और मैं काम स्टार्ट करती हूँ कहाँ से। सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, है ना। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं खाना चढ़ाई। आज मुझे जो है ना थोड़ा सा जल्दी ही खाना बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी सास से बड़ी वाली बहन और मेरी सास से छोटी वाली बहन, तो ये दोनों के बेटे, मतलब कि मेरे दोनों जेठ, उन्होंने एक खेत में मिल करके उन्होंने लगाया है दोस्तों पटुआ, माने कि पटसन, कहीं कहीं पर पटवा पटसन पाट जो भी है। तो हम लोग तो अपना देहाती भाषा में पटुआ ही बोलते हैं। तो वे बुने थे, तो उसको काटेगा कौन, है ना। तो मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा काम तो होने के पटुआ वाला काम कर नहीं पाएंगे, भारी काम है ना। तो और वैसे भी बीच में उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था धान के खेत में काम करके। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना नहीं गए पटुआ काटने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों काटो और मुझे जितना भी मतलब कि खर्चे लगेंगे तो मैं अपना हिस्सा दे दूँगा। और तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ और एक दूसरे लड़के को अपने साथ काम में लगा लिया, ठीक है। तो हो गए 3 लोग। तो मेरे एक जेठ जो है ना, जो मेरी सास की बड़ी बहन, तो उनके बेटे, तो यहाँ से कितना बोलूँगी, मतलब कि 3-4 किलोमीटर के दूरी पर दूसरा गांव है, तो वहीं से वे आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी आएंगे बहू, तो हम लोगों के लिए जो है ना थोड़ा सा खाना बना देना जल्दी से। और हालांकि मैं दोपहर का खाना मैं बनाती थी और वे लोग खाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हम लोग 2 टाइम का खाना खाएंगे, क्योंकि वे लोग सुबह को बहुत जल्दी आए थे बिना खाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना पड़ा। तो उनके लिए मुझे एकदम बहुत ही तड़के मुझे खाना बनाना पड़ा, बहुत ही जल्दी। और पता है दोस्तों, और उनके साथ साथ हम अपने लिए भी खाना बना लिए। तो अपने लिए भी खाना बना लिए। तो आज मैं क्या बनाई थी, चावल तो जो हम लोगों का अपना है वो मैं बनाई। और इसके बाद सब्जी में मैंने बनाई दाल और आलू चोखा। तो मैं सोची कि सुबह का समय है, इतना हैवी क्या देंगे, है ना। तो मैं सब्जी वगैरह, और मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं और कुछ बनाऊं। तो नाश्ता का समय था, तो गांव देहात वाले लोग क्या, हम लोग नाश्ता थोड़े करते हैं, हम लोग तो भरपेट हम लोग चावल ही बना के खा लेते हैं। तो वही चीज़ हुआ, तो मैं भी दाल बनाई, इसके बाद आलू चोखा बनाई। और इसके बाद इसका हम लोग राह देख रहे हैं कि कब ये लोग खेत से आएंगे, तो फिर उनको मैं खाना दूंगी। तो वे लोग थोड़ा सा लेट करके आए, आज मैंने कि थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिए वे लोग, तो इसलिए थोड़ा सा लेट करके आए। तो तब तक मैंने अपने सास को भी खाना दे दिए, अपने हस्बैंड को भी खाना मैंने दे दिया, मैंने खुद भी खा लिए। और तो वही खाना सब बनाते करते ही हम लोगों का मतलब कि 11:30 बज गया। तो 11:30 बजे जो है ना वे लोग आए खेत से, जबकि मैं उनके लिए 9:30 बजे तक में मेरा खाना बन के रेडी हो गया था कि वे लोग आएंगे जल्दी से और वे लोग खाएंगे बोल के। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, वे लोग 11:30 बजे आए। तो मुझे फिर उनके लिए खाना निकालना पड़ा, फिर मैं उनको खिलाई, बर्तन फिर से मैं धोई। और इसके बाद जो है ना हल्की फुल्की बारिश पड़ी हमारे तरफ, लगभग वही कि 12 बजे के आसपास जो है ना हल्की बारिश पड़ी। तो उस वक्त भी मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं, तो मुझे ना नींद आने लगा, है ना। मैं न जाने इधर कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे सोना ही है। तो और वैसे भी मौसम मतलब कि ठंडा कर दिया ना, बारिश पड़ी तो इसके बाद पता है दोस्तों मैंने क्या किया, किचन में जो मैं बोरा बिछाई और मैं वहीं पर लेट गई। तो फिर लगभग 1:30 बजे मैं उठी। तो जैसे, और मेरी सास भी मतलब कि नहीं बोल रही है कि बहू उठो, तुम कितनी देर तक सोओगी, फिर खाना तो उनके लिए बनाना होगा ना। तो क्योंकि दोपहर का समय फिर वे लोग आएंगे 2 बजते या फिर
2 बजे तो नहीं आएंगे, फिर भी वे लोग 2:30 बजे तक वे लोग आएंगे। मैं वैसा सोच रही हूँ, हालांकि वे लोग कब आएंगे मुझे नहीं पता था। तो मैं 1:30 बजे उठी, तो फिर मुझे फिर से वही जिस बर्तन में मैंने खाना बनाए थे फिर उसको फिर निकालना, फिर धोना, फिर सारे बर्तन को साफ़ सफाई करना, फिर मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना। ओह माय गॉड, बार बार चूल्हा जलाना। पता कि आज मैं ना पूरी तरह से थक गई हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और वो भी और ऐसे मतलब कि सुनने में क्या लगता है ना, खाना बना दो, मतलब कि 3 वर्ड है ना, खाना बना दो। लेकिन खाना बनाने में जो मैंने कि सब्जी काटो, ये करो, वो करो, यही सब करते करते ही कब कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं ना, एक लेडीज़ को जो है ना समझ में नहीं आता है। और एक ये लेडीज़ जो है ना, ये सब काम करते करते जब थक जाती है, चिड़चिड़ा हो जाती है, तो फिर वही सुनना पड़ता है, हाँ हाँ बस खाना बनाते ही तुम्हारा मैंने कि माथा ख़राब हो गया। अब माथा ख़राब होने वाली ही बात है। एक बार मतलब कि एक पुरुष जो है खाना बना के देखे तो और वो किस तरह से बात करता है ना, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो वही बात मेरे साथ भी आज हो गई। तो हालांकि आजकल जो है ना, मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती हूँ किसी से भी, मेरी सास से तो मैं आजकल वे जितना सवाल करती है बस हाँ और ना में जवाब दे करके मैं पार कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड से भी मैं इतना ज़्यादा अपने कि कुछ जब जब ज़रूरी होता तभी बात करती हूँ, वरना जिस दिन मैं थकी रहती हूँ मैं किसी से बोलचाल करती ही नहीं। क्योंकि मैं अगर बोलना स्टार्ट कर दूँ ना तो बहुत बोलती हूँ कि सामने वाला भी समझ आएगा कि नहीं आज तो अच्छा खासा ने कि लगने वाला है झाड़न। तो इसीलिए मेरे से कोई इतना बने कि वे लोग बात करना चाहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड मुझसे बात करना भी चाहें तो उस दिन मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि थकी रहती हूँ ना, क्या ही करूँ। तो फिर मैंने खाना बनाए, फिर मुझे ना, फिर मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे थे कि रात के लिए जो है ना दाल बनाना। ओ माय गॉड, फिर बोल रहे हैं कि रोटी बनाना। क्या जी, आज संडे का मतलब कि आज मशीन बना के रखे हो क्या? मैं बहस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने मन में सोच रही हूँ क्या यार आज मैंने कि क्या डिमांड चल रहा है आज। हाँ, हालांकि आज जो है ना मेरी सास बोली कुछ नहीं मुझे सुबह से, कुछ भी नहीं बोली। और वैसे भी नॉर्मली भी मैंने कि बोलती नहीं है अगर, हाँ लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, मैं जब से अपने ज़ुबान पर कंट्रोल करना सीखी हूँ ना, तब से मेरी सास के साथ मेरी बहसबाजी कम हो गई है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मैं कुछ बोलती नहीं। मेरे हस्बैंड के बारे में अगर पूछते आज कि आज कहाँ गए, तो मुझे अगर पता रहता है तो एक वर्ड में ही बोल देती हूँ कि आज यहाँ गए हैं। और अगर मुझे नहीं बता के जाते हैं तो बस मैं बोल देती हूँ कि मुझे नहीं पता, बस इतना से आगे मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो ना आज फिर इसके बाद मैं सोच रही थी कि आज शायद बस चावल बनेगा और दोपहर के लिए मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी मेरे पास नहीं थे आज। तो मैं क्या कि घर में सोयाबीन था, तो आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी मैंने बनाए। और पता है दोस्तों, सोयाबीन का सब्ज़ी बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो बहुत देर लग गया मुझे सब्ज़ी बनाने में। जितना मुझे चावल बनाने में टाइम नहीं लगता है ना, उतना मुझे सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और पता है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो जब पापा बोल रहे हैं कि देखो अभी तो वैसे भी 3:30 बज ही गए, ऐसा करो कि रात के लिए जो है ना तुम रोटी बना दो। बहुत प्यार से बोल रहे हैं। और मैं अपने मन में सोच रही क्या यार, आज संडे मतलब कि इतना बोरिंग संडे जा रहा है। एक तो आप मुझे किचन में एक ज़रा हेल्प नहीं कर रहे हो आज, और फिर ऊपर से फिर ये खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, फिर ऊपर से रोटी बनाओ, फिर और कुछ सब्जी बनाओ अलग से। मतलब मैं थक चुकी थी, तो मैंने बहसबाजी नहीं की है, बस मुझे जो करना था वो मैं कर रही थी। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी बनाई, और इसके बाद सब्ज़ी बनाते बनाते ही मैंने कि काफ़ी टाइम हो गया, 4:30 लगभग बज गए। नहीं सॉरी 4:30 नहीं बजा था, 3:45 बज गए। तो 3:45 बजे तो फिर मैं किचन से बस छुट्टी हो गई, वहाँ साफ़ सफाई मैंने कर दिया, और थाली बर्तन गिलास वगैरह भी मैंने धो धा के साफ़ कर लिए, ने कि रेडी कर लिए मैं कि वे लोग जब खेत से आएंगे, मेरे जेठ और उनके साथ जो काम कर रहे हैं वे लोग खेत से आएंगे और उनको मैं खाना दूंगी। लेकिन वे लोग नहीं आ रहे थे, अभी तक वे लोग नहीं आ रहे थे। तो मैं क्या सोची, चलो भाई वे लोग जब तक आए तब तक मैं नहा लूँ।
तो जैसे ही मैंने कपड़े निकाले नहाने के लिए तो मेरी सास उधर से आवाज़ लगा रही है कि बहू चलो खाना निकालो, वे लोग आ गए। ओह माय गॉड। तो फिर मैं उनके लिए खाना लगाई, उनको खिलाई। तब तक में ही मतलब कि 4:45 बज गए, बताओ 4:45 बज गए। और इसके बाद मैं फिर से वे लोग जो बर्तन में खाए थे थाली वगैरह को मैं फिर से साफ़ की, और साफ़ करने के बाद किचन में अच्छी तरह से मैं समेट दी। और इसके बाद मैं नहाने चली गई, और नहा धोवा के अभी मैं ये आप लोगों के सामने है ना। तो अब जाके मुझे 5 बजे मतलब कि मुझे आज छुट्टी मिली किचन से। अब बताओ, ऐसा भी किसी का संडे गया है दोस्तों आप सभी का? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इतना ज़्यादा हमने कि बिजी संडे और बोरिंग संडे, आज का ये संडे जो है ना वास्तव में मुझे तो बहुत बोरिंग लगा। और क्या बताऊँ दोस्तों। और तब तक मैं और जैक पापा जो है ना क्या किए, वे नहाए, मेरे से पहले नहा लिए। और नहाने के बाद वे आप साइकिल लिए और कुछ कागज़ वगैरह शायद लिए, और बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, बस इतना सा। मतलब कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी पता नहीं। तो बस मैं कहीं जा रहा हूँ, तो कहीं का कुछ मतलब हो सकता है, कहीं का कुछ काम से ही गए होंगे, जो अभी शायद वे मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो वे मुझसे बात भी नहीं कर पाए, तो वे चले गए। तो इसके बाद अभी मैं रात के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और वैसे भी चावल बचा हुआ है, तो वही चावल को मैं खाऊंगी। और दोस्तों मैं क्या सोची हूँ कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं खाना खा लूँ, क्योंकि जो है ना आज मैं थकी हूँ, थोड़ा सा जल्दी मैं सो जाऊंगी। क्योंकि कल से फिर मुझे ऑफिस के काम स्टार्ट करने हैं ना 7:30 बजे से, तो इसलिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। और पता है दोस्तों क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो बोल रहे थे ना कि रोटी बनाओ, तो जब ये आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि मैं कोई मशीन नहीं है, जो खाना है तो खाओ। और क्या बोलूँ, वे अच्छी तरह से ही बोलेंगे। आज रोटी नहीं बनाई तो मैं भी उसी तरीके से जवाब दूंगी, आज जो बना है उसी को खा लीजिए, और ज़्यादा अपने के ताम झाम मुझसे मत करवाइए, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ। और दोस्तों मेरी सास को क्या बताऊँ, मैं उसको भी खाना दूंगी अभी, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी खाना पसंद करती है शाम के समय भी, क्योंकि 6 बजते बजते जो है ना वो मतलब कि सोने की तैयारी में चली जाती है। तो रुकिए, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बेडशीट सब में यहाँ मेरी सास का ही है, तो वो तो खुद से नहीं कर पाएगी। और अभी लाइट भी चली गई है, तो उसके बेड को मैं सेट करूँगी और बेडशीट वगैरह मैं बिछा दूँगी, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको मैं जल्दी से खाना दे दूँगी। लेकिन जो है ना आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई हूँ, और मेरी सास को ना पसंद ही नहीं है। बोलती है कि मैंने कि आप लोगों को कैसे जो पसंद पड़ता है, लेकिन मुझे तो सोयाबीन का सब्ज़ी बचपन से पसंद नहीं। वो माय गॉड, मुझे क्या पता कि आप लोग बचपन में सोयाबीन भी खाते थे। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो उनको तो मैं सोयाबीन मैंने कि चुन चुन के हटा दूँगी, और केवल आलू का झोर मैं वो दे दूँगी। बाकी बात बस जो बचे मैं, और मैं तो सब कुछ खाने पीने वाली हूँ, मुझे खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तकलीफ़ नहीं है। मैं जो बनता है सो मैं खा लेती हूँ, और मैं जैसी हूँ वैसे हैं मेरे बच्चे भी। मम्मी जैसे हैं सब कुछ खाने पीने वाली, वैसे ही है मेरे बच्चे भी, ना नुकर नहीं करते हैं खाने के मामले में। तो दोस्तों अब ज़्यादा शाम हो गई है, तो चलिए दोस्तों, ऐसी थी आज की मेरी कहानी, बोरिंग सी संडे और बहुत ही बिजी संडे। तो आप लोगों का संडे कैसा गया आप लोग कमेंट में बताइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय।